नमस्ते बच्चों। हम पढ़ रहे थे सांवले सपनों की याद। सांवले सपनों की याद नामक संस्मरण लेखक जाबिर हुसैन द्वारा रचित प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सालिम अली की मृत्यु के तुरंत बाद डायरी शैली में लिखा गया है। इसमें सालिम अली के व्यक्तित्व का प्रभावी चित्र प्रस्तुत किया गया है। आइए पढ़ते हैं। सालिम अली प्रसिद्ध बर्ड वॉचर थे। एकांत के क्षणों में प्राकृतिक दृश्यों को देखने में खोए रहते थे। उनके लिए प्रकृति में हर तरफ एक हंसती खेलती रहस्य भरी दुनिया पसरी थी, जो उन्होंने अपनी मेहनत तथा जीवन संगिनी तहमीना की मदद से बनाई थी। सालिम अली पक्षी प्रेमी होने के साथ पर्यावरण प्रेमी भी थे। केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने के लिए वे तत्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से मिले थे। उनकी चिंता देखकर मिट्टी की सौंधी सुगंध का असर जानने वाले चौधरी चरण सिंह भावुक हो उठे थे। आज न चौधरी चरण सिंह है और न पर्यावरण प्रेमी सालिम अली। अब हिमालय और लद्दाख की बर्फीली जमीन पर जीने वाले पक्षियों की चिंता कौन करेगा। सालिम अली की आत्मकथा का नाम है फॉल ऑफ द स्पैरो। इसी बात से प्रसिद्ध अंग्रेजी साहित्यकार D.H. लॉरेंस की मृत्यु के बाद की बात स्मरणीय है। कुछ लोगों ने लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा से अपने पति के बारे में कुछ लिखने को कहा। फ्रीडा ने उत्तर दिया, मेरे पति के बारे में उनसे ज़्यादा उनकी छत पर बैठने वाली गौरैया उनके बारे में जानती है। इस तरह लॉरेंस और सालिम अली दोनों ही प्रकृति में पक्षी प्रेमी और प्रसिद्ध पक्षी प्रेमी थे, जिन्होंने प्रकृति को अपने प्रभाव में बांध लिया था। बचपन में सालिम अली की एयरगन से नीले कंठ वाली गौरैया घायल हो गई थी। उस दिन से वे पक्षियों के विषय में रुचि लेने लगे। प्रकृति के रहस्यों को जानने के लिए वे नित्य नई ऊंचाइयों को छूने लगे। वे उक्त घटना से प्रेरित होकर लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी के प्रतिरूप भी बन गए थे। सालिम अली जीवन भर भ्रमणशील एवं यायावरी प्रवृत्ति के बने रहे। उनकी इस प्रवृत्ति को याद कर लगता है कि आज भी वे प्रकृति और पक्षियों की खोज में निकल पड़े हैं। प्रकृति के बीच उन्हें पक्षियों को खोजना बड़ा ही आनंददायक और रोमांचकारी लगता था। साथ ही उनकी हिफाजत और रक्षा के बारे में भी वह बहुत सक्रिय थे और कुछ ही देर में अपने गले में दूरबीन लटकाए अपने खोजपूर्ण नतीजों के साथ लौट आएंगे। धन्यवाद।